धनबाद क्लब सभागार में जिंटा और भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के सभी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में उद्योग जगत में हो रहे वर्तमान समस्या को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आने वाले चुनौतियों से कैसे निपटा जाए उस पर भी सदस्यों की जानकारी दी गई। वहीं बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सीआईआई के अध्यक्ष उज्ज्वल चटर्जी ने बताया है कि भारत में कुल 90,000 मेंबर हैं जो अपनी समस्याओं को रखते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए मिनिस्ट्री के पास रखते हैं। आज की बैठक में वर्तमान और भविष्य में होने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान रांची और बंगाल के तर्ज पर जिंटा और आविष्कार डायग्नोसिस द्वारा सीसीयू एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर सदस्यों ने रवाना किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिंटा के अध्यक्ष अमितेश सहाय ने कहा है कि आज जिंटा को सीआईआई का सदस्यता मिल गया है, जो जिंटा के लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्योग व्यापार को कैसे हम बेहतर बनाएं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कैसे मदद मिले पर विचार किया गया है। वहीं सीआईआई के अध्यक्ष उज्ज्वल चक्रवर्ती ने कहा है कि उद्योग जगत में परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के साथ साथ साझेदारी करके भारत के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने और बनाए रखने के लिए सीआईआई हमेशा से काम करता आ रहा है। उद्योग बेहतर ढंग से चले, उद्योग में आने वाले अड़चनों को दूर करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। बहुत खुशी की बात है कि और सीआईआई की टीम यहाँ आई है और हम लोगों ने कुछ कोर विषय यहाँ के रखे हैं धनबाद और कोयलांचल के, जिसमें प्रमुख तौर पे बिजनेस ओरिएंटेशन के तौर पे भी देखा जाए तो झरिया की जो बहुत बड़ी आबादी विस्थापन के कगार पे है, उसमें भी कहीं न कहीं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। और अगर हम लोगों ने आग्रह किया कि भारत सरकार के साथ इस विषय को टेकअप करेंगे ये, जिससे कि एक बेहतर टाउनशिप यहाँ बन सके। चंडीगढ़ जैसी टाउनशिप की बात हम लोग लगातार करते हैं। दूसरा विषय हम लोगों ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो लगातार काम हुआ था, अभी हाल के समय में उसमें कमी आ गई है। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है, जिसमें इंस्पेक्टर राज की बात हम लोग हमेशा करते हैं, उसको हम लोगों ने कमी लाने के लिए इनसे आग्रह किया है कि आप उस पर सुझाव भेजेंगे। तीसरा, एयरपोर्ट जो यहाँ के लिए कनेक्टिविटी का एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर हम लोगों ने इनसे बात किया और इन्होंने भी आश्वस्त किया है, क्योंकि एक रिलीजियस सेक्टर के तौर पर जो पारसनाथ यहाँ पे है, तोपचाची से जिसको ऑपरेट हो सकता है, उस पर एक एयरपोर्ट उस क्षेत्र में अगर बन जाए तो वो एयरपोर्ट सक्सेसफुल एयरपोर्ट बन जाएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की पूरी संभावना है। इन्हीं सब बातों को हम लोगों ने इनके समक्ष रखा है और इन्होंने आश्वस्त किया है कि इन विषयों को ये केंद्र सरकार के समक्ष और राज्य सरकार के जो मामला होगा उनके समक्ष रखेंगे और इसके बारे में हम लोग को बताएंगे। और एक कोऑर्डिनेशन और एक समन्वय स्थापित हो गया है। तो यहाँ के उद्योग जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ जो बाहर के देशों के साथ अपना समन्वय स्थापित करके व्यापार उद्योग बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक सीआईआई एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम लोग जुड़ेंगे तो इनके सारे डाटाबेस और 133 कंट्री में सीआईआई की एक एसोसिएट बॉडी है और पूरे भारतवर्ष में 65 सेंटर्स हैं जहां पे हम लोग उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो झारखंड में ये एक हम लोग के लिए एक अच्छे गर्व की बात है कि हम लोग आज सीआईआई का मेंबर भी बन गए हैं और भविष्य में इसका लाभ धनबाद के इंडस्ट्रीज़ को, यहाँ के ट्रेड को मिलेगा। समस्या रहेंगे तभी ना हम लोग आए हुए हैं सब टुगेदर सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ पे जीटा और इनके जीटा की सीनियर लीडरशिप से बात किए और मुझे बहुत खुशी है कि अमितेश जी और पूरी टीम की लीडरशिप में इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं 2015 से। और मेरी तरफ से, सीआईआई की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग नॉट ओनली धनबाद बट पूरी झारखंड की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, इनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो सीआईआई है, सीआईआई इज़ अ नेशनल लेवल इंडस्ट्री, आप लोग जैसे जानते हैं, सीधे ग्लोबली काम करते हैं, नेशन के साथ काम कर, नेशन बिल्डिंग में लगे हुए हैं सीआईआई के जो है बहुत सारे मेंबर्स है, करीब 90,000 मेंबर कंपनीज़ है और ये सारे मेंबर्स के साथ मिल के हम लोग देश की जितनी भी इश्यूज़ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं मिनिस्ट्री के साथ, चर्चा करते हैं वापस में। और अभी आज आके इन लोगों के साथ हम लोग बातचीत किए हैं, इनकी जितनी भी इश्यूज़ है उनको हम लोग सुने और हम लोग इनके साथ मिल के हम लोग सरकार के साथ वापस में इनकी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके लिए हम लोग इनकी बहुत बहुत खुशी है और आप लोग भी आगे सुनेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको काम कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आपको बता दें कि आप लोग जीटा से अवगत हैं। झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन जो धनबाद में लगातार औद्योगिक व्यवसाय से जुड़े एवं सामाजिक कार्यों से जुड़ा है।
आज 100 वर्ष पुराना CIA जो भारत को रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्री के क्षेत्र में, देश में जो हमारा मंत्रालय होता है या जो विभाग होता है वहाँ, उसके साथ मिलकर आज एक बैठक का आयोजन किए और जीटा आज विधिवत रूप से CIA का मेंबर भी बन गया। तो आज जीटा के जो CIA के चेयरमैन हैं, जमशेदपुर से सर आए हैं, उसके वाइस चेयरमैन आए हैं और उनके जो अदर्स लोग हैं वो सब लोग हैं, हमारे मेंबर्स भी यहाँ पर हैं सारे लोग। तो एक बैठक तो हम लोगों ने उसमें किया और कैसे उद्योग व्यापार को हम लोग सुचारू रूप से चलाए, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें, उस संबंध में आज हम लोगों का लंबा मैराथन बैठक चला। उसके बाद आज CIA के जो हमारे गेस्ट आए थे उनको ध्यान में रखकर हम लोगों ने आज आविष्कार डायग्नोस्टिक के साथ मिलकर आज एक कार्डियक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। ये जो कार्डियक एम्बुलेंस है, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धनबाद में जो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बाद उनको कभी रांची ले जाना पड़ता है या कलकत्ता ले जाना पड़ता है। तो जो व्यवस्था है कार्डियक से रिलेटेड वो नहीं है, और जो एम्बुलेंसेज है वो जनरल एम्बुलेंसेज हैं। तो ये क्या आविष्कार डायग्नोस्टिक की तरफ से डोनेट किया गया या फिर जीटा? नहीं, ये जीटा और आविष्कार डायग्नोस्टिक के साथ मिलकर हुआ है जी। और ये आविष्कार डायग्नोस्टिक का जो सेंटर सराय ढेला है वहाँ से ऑपरेट होगा और उसका जो पूरा मॉनिटर है वो जीटा करेगा, और जो सरकारी दर पर जो होता है चार्जेस वो हम लोग लेंगे, उसमें किसी तरह का कोई प्रीमियम नहीं लेंगे, किसी तरह कोई रॉयल्टी नहीं लेंगे। इस संबंध में उपायुक्त धनबाद से भी परसों बात हुई है, वो भी इसको जिस तरह से सहयोग हम लोग चाहेंगे वो कहे हैं कि हम भी करेंगे। तो ये प्रशासन के ध्यान में रखकर कैसे हम लोग सरकार को असिस्ट करें। आज जैसे हम लोग उद्योग चला रहे हैं तो ठीक है, उद्योग चला रहे हैं, उसका नफ़ा नुकसान तो हम लोग के साथ है, लेकिन उस क्षेत्र में एक बड़े संख्या में लोगों को रोज़गार भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो देश हित में भी काम करता है, समाज हित में भी करता है। ये उसी का एक रूप है जो आज हम लोग शुभारम्भ किए और आज से ये हम लोग आम जनता के बीच में ये कार्य। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिम, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।